अगले साल का जो रॉयल रंबल होने वाला है 2026 का, उसमें बहुत कुछ आप लोगों को खास देखने को मिलेगा। जैसे द रॉक का रिटर्न हो सकता है, क्रिस जेरिको का सरप्राइज़ रिटर्न हो सकता है, फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रॉक और रोमन का फेस ऑफ हो सकता है। और 2026 का रॉयल रंबल कौन जीतने वाला है, इसके बारे में भी भाई अभी यहाँ पे प्रेडिक्ट मैं करने वाला हूँ और बहुत कुछ अपडेट है इस वीडियो में बताने के लिए, तो सारे लोग भाई वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो वो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, तो आज जो मैं आप लोग को बताऊँगा ना भाई, वो आप लोग भाई डिट्टो यहाँ पे भाई मार्क कर लो भाई, वही सेम भाई हो सकता है रॉयल रंबल 2026 में। पूरा ही यहाँ पे मैं क्लियर तरीके से भाई रिपोर्ट लेके आया हूँ। देखो, सबसे पहले अगर बात करें, तो 2026 का जो रॉयल रंबल होने वाला है, वो होने वाला है सऊदी अरेबिया से, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा 1 फरवरी को, ठीक है? ऐसा रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आ रहा है, 1 फरवरी को देखने को मिलेगा। अब देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो रॉयल रंबल 2026 जो है, वो तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे अगर बात करें, तो उसका विनर कौन होने वाला है और उसमें क्या-क्या सरप्राइज़ रिटर्न हो सकते हैं, क्या फेस ऑफ हो सकता है, सारा कुछ मैं अभी बताने वाला हूँ। देखो, अगर मैं बात करूँ, तो आप लोगों ने भाई 2026 का जो रॉयल रंबल है, उसका जो पोस्टर, ऑफिशियल पोस्टर तो देखा ही होगा, जहाँ पे वहाँ पे थोड़ा बहुत तो टीज़ हो चुका है, कौन-कौन से रेसलर भाई पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इसमें भाई ड्रू मैकइंटायर, फिर यहाँ पे सीएम पंक, कोडी रोड्स, फिर रोमन रेंज, ब्रॉक लेसनर, इवन और भी बहुत सारे सुपरस्टार्स हैं, जो हम लोगों को उस पोस्टर में देखने को मिले हैं। देखो, अगर मैं बात करूँ, तो उस पोस्टर में तो भाई थोड़ा बहुत यहाँ पे हिंट हुआ है, बट यहाँ पे कुछ और भी खास हम लोगों को देखने को मिल सकता है। वैसे जॉन सीना तो रिटायर हो चुका है, उनका तो अभी बात ही हटाओ। बट अभी जो-जो स्पेशल नेम्स है भाई, वो हम लोगों को अगले साल 2026 में देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे बड़ा सवाल ये आता है कि भाई 2026 का रॉयल रंबल कौन जीतेगा? देखो, अगर मैं बात करूँ 2026 के रॉयल रंबल का कौन जीतेगा, तो यहाँ पे इससे पहले ये जान लेते हैं कि हम लोगों को फेस ऑफ देखने को क्या मिल सकता है। देखो, अगर मैं बात करूँ, तो अगले साल का जो रॉयल रंबल होने वाला है, वहाँ पे एजे स्टाइल का भी आखिरी रॉयल रंबल होगा। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, एजे स्टाइल भाई रिटायरमेंट ले लेंगे। अगर ब्रॉक लेसनर नेक्स्ट ईयर रिटायरमेंट लेंगे, तो भाई उनके बारे में भी भाई ऐसा रिपोर्ट आ रहा था कि वो नेक्स्ट ईयर रिटायरमेंट ले लेंगे। तो भाई ऐसा हो सकता है कि ब्रॉक का भी आप लोगों को आखिरी रॉयल रंबल देखने को मिलेगा, बट ये ऑफिशियल नहीं हुआ है। तो ये आप लोग भाई समझ जाओ कि एजे स्टाइल का तो यहाँ पे कंफर्म आखिरी रॉयल रंबल होने वाला है 2026 का, तो ये तो पूरा श्योर है, ठीक है? अब यहाँ पे बात करें फेस ऑफ कैसा-कैसा हम लोगों को देखने को मिलेगा, तो देखो, ब्रॉक जो है ना भाई, वो एडवर्टाइज़ है। फिर यहाँ पे ड्रू मैकइंटायर और भाई यहाँ पे सीएम पंक दोनों ही एडवर्टाइज़ है, और भाई इन दोनों के बीच जो राइवलरी हुआ है भाई, वो तो आप लोगों को पहले से पता होगा। फिर ब्रॉक है, तो भाई रोमन के साथ उनका फेस ऑफ तो ज़रूर होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन दोनों का फेस ऑफ ना हो। फिर यहाँ पे बात करें, तो कोडी और ब्रॉक का भी भाई फेस ऑफ होना होगा भाई। देखो, उसको तो यहाँ पे सीएम पंग और ब्रॉक का, फिर ड्रू मैकइंटायर ब्रॉक का, भाई देखो, ब्रॉक लेसनर जो बंदा है ना, वो सारे लोगों के साथ यहाँ पे फेस ऑफ तो ज़रूर करेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। अब देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो हो सकता है कि 2026 का जो यहाँ पे रॉयल रंबल होने वाला है, उसमें गुंथर और ब्रॉक का भी फेस ऑफ देखने को मिले, जो कि ये भाई रूमर है कि भाई देखो, ये फ्यूचर में ब्रॉक लेसनर के आखिरी अपोनेंट हो सकते हैं, तो वहाँ पे भाई थोड़ा बहुत तो पता चल ही जाएगा। फिर यहाँ पे बात करूँ, तो ब्रॉन और ब्रॉक का भी फेस ऑफ हो सकता है, तो बहुत कुछ यहाँ पे फेस ऑफ को यहाँ पे भाई करवाया जाएगा। मैं इतना ज़रूर श्योर हूँ कि ब्रॉक लेसनर को लेके भाई बहुत ही बड़ा प्लान है। और यहाँ पे भाई बैकस्टेज की तरफ से भाई थोड़ा बहुत रूमर ये निकल कर आ रहा है कि ब्रॉक लेसनर कभी भी भाई रिटायर हो सकता है। ऐसा रिपोर्ट आ रहा है कि भाई उनके बारे में कोई भी ऐसा मतलब खास अपडेट तो नहीं है, बट ऐसा रिपोर्ट आ रहा है कि ब्रॉक लेसनर भाई कभी भी रेसलिंग से भाई रिटायरमेंट ले सकते हैं। उनके बारे में भाई कोई पक्का शेड्यूल नहीं है कि भाई वो इतने साल तक रेसल करेंगे, इतने साल तक रेसल करेंगे। हो सकता है कि 2026 में ले लें, हो सकता है 2027 में लें, बट 1-2 साल के अंदर आप लोगों को ब्रॉक लेसनर का आखिरी मैच देखने को मिलेगा। जो कि बहुत ही ज़्यादा सैड है, बट इसमें भाई कर भी कुछ नहीं सकते हैं। ब्रॉक का भाई ऐज भी थोड़ा हो चुका है, तो इससे आप लोग भाई ब्रॉक को तो ज़रूर मिस करोगे। देखो, अगर मैं बात करूँ, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, इतने सारे फेस ऑफ आप लोगों को देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे सरप्राइज़ रिटर्न के बारे में बात करूँ, तो देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 3 नाम लूँगा। ये 3 नाम में से कोई 1 या 2 नाम तो आप लोगों को ज़रूर देखने को मिलेगा। तो सरप्राइज़ रिटर्न के बारे में बात करें, तो आप लोगों को फ्यूचर हॉल ऑफ फेमर्स तो देखने को मिल ही सकता है। एनएक्सटी के सुपरस्टार भी रॉयल रंबल में देखने को मिल सकता है। बट अगर मैं बात करूँ सरप्राइज़ रिटर्न के बारे में, तो हो सकता है कि आप लोगों को क्रिस जेरिको का भी रिटर्न देखने को मिले। जैसा रूमर है कि क्रिस जेरिको जो है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने वाला है। अगले साल 2026 के रॉयल रंबल में उनका रिटर्न होगा, ठीक है? ऐसा रिपोर्ट आ रहा है, तो हो सकता है कि अगले साल जो होने वाला है रॉयल रंबल 2026 में, वहाँ पे क्रिस जेरिको का रिटर्न डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस देखने को मिले। फिर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ,
तो हो सकता है कि आप लोगों को भाई अल्बर्टो डेल रियो भी देखने को मिले, जैसा रिपोर्ट आ रहा था कि एएए से भाई वो, जैसे कि आप लोगों को पता है वो कंपनी है, मतलब रेसिंग कंपनी है, वहाँ से भाई डोमिनिक मिस्टर भी यहाँ पे चैंपियन है, तो मेगा चैंपियन ऐसे कुछ नाम है उनका टाइटल का, तो वहाँ से भाई अल्बर्टो डेल रियो भी आते हैं। ऐसा रूमर भी आया था कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ साइन हो चुका है, बट अभी तक वो देखने को नहीं मिले हैं। तो ऐसा आप लोगों को हो सकता है कि अगले साल जो 2026 का रॉयल रंबल होगा, वहाँ पे देखने को मिल सकता है उनका भाई सरप्राइज़ रिटर्न हो सकता है। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूँ दूसरे और एक रिटर्न के बारे में, तो देखो द रॉक का जो रिटर्न है वो भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। द रॉक का सरप्राइज़ अपीयरेंस हो सकता है। अब यहाँ पे बहुत सारे फैन्स बोलेंगे नहीं भाई द रॉक का नहीं होगा, तो भाई देखो ये रेसलिंग है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। और द रॉक भाई बीच-बीच में साल में हम लोगों को देखने को ज़रूर मिलते हैं। 2023 में देखने को मिले, 2024 में देखने को मिले और 2025 में भी इवन देखने को मिले। तो 2026 का रॉयल रंबल भी अगर देखने को मिल जाए तो भाई इसमें और भी ज़्यादा बहुत कुछ ख़ास होगा। अगर द रॉक आते हैं तो रोमन और द रॉक का जब फेस ऑफ होगा तो वो भाई नेक्स्ट लेवल होगा। तो यहाँ पे ये सारे कुछ नाम हैं, बट यहाँ पे अगर मैं और एक नाम बताना चाहूँ तो भाई हो सकता है कि सेथ रॉलिन्स का भी आप लोगों को सरप्राइज़ अपीयरेंस रिटर्न सॉरी देखने को मिले। तो ऐसा हो सकता है अगले साल 2026 रॉयल रंबल को लेकर। देखो अगर यहाँ पे बात करें कि भाई अगले साल 2026 का रॉयल रंबल कौन जीतेगा, तो देखो मेरे अकॉर्डिंग, मेरे प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग भाई 2 नाम जो है वो सबसे ज़्यादा निकल कर सामने आ रहे हैं। देखो सबसे ज़्यादा जो नाम निकल कर सामने आ रहा है वो निकल कर आ रहा है भाई गुंथर का। देखो गुंथर जो है ना भाई वो यहाँ पे जीतेंगे भाई रॉयल रंबल 2026 का, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि भाई देखो गुंथर अभी भाई उनको बहुत ही ज़्यादा पुश मिल रहा है। अभी उन्होंने जॉन सीना को रिसेंटली रिटायर करवाया है और गुंथर अगर जीत जाता है तो भाई देखो वो वर्ल्ड टाइटल के लिए भी चैलेंज कर सकते हैं रेसलमेनिया में। तो ऐसा हो सकता है अगर बाय चांस गुंथर नहीं जीते तो वो ब्रॉन ब्रेकर जीतने वाला है, और ऐसा भाई रूमर भी आ रहा है कि ब्रॉन जो है वो चैलेंज करेंगे सीएम पंक को फॉर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। वैसे इन दोनों का मैच होने वाला है 6 जनवरी को रॉ पे, बट मुझे ऐसा लग रहा है वहाँ पे शायद हो सकता है ब्रॉन ब्रेकर हार जाए या फिर हो सकता है जीत भी जाए, बट ऐसा रूमर यही आ रहा है। बट मैं अगर मेरे को चूज़ करने के लिए बोला जाए तो मैं भाई गुंथर को चूज़ करूँगा। वैसे आप लोगों का क्या ओपिनियन है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक के तरफ। देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भाई रैंक किया है स्मैकडाउन का वन ऑफ द बेस्ट मैचेस में 2025 का, तो भाई वो आप लोगों को याद ही होगा। मैं आप लोगों का नाम बता दे रहा हूँ, एलए नाइट जो है और जेसी मैटर ने ऐसे ही कुछ नाम है भाई उनका। वो भाई देखो उन दोनों का जो मैच है वो बेस्ट मैच बताया गया है स्मैकडाउन का अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूडब्ल्यूई। मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा, बट भाई ये मतलब जो अभी जो सोलो सिकोआ का जो फैक्शन है भाई उसका कुछ वैल्यू मुझे नहीं लग रहा है। मतलब भाई लग रहा है कि जैसे वो घसीटा जा रहा है। कुछ मतलब स्टोरी लाइन, क्लियर स्टोरी लाइन भाई नहीं लग रहा है। जब रोमन रेंज का टाइम में भाई सोलो सिकोआ थे तो वो भाई नेक्स्ट लेवल लगते थे, बट अभी भाई उनको मतलब क्या बुकिंग, घटिया बुकिंग किया जा रहा है कि भाई वो मतलब लग ही नहीं रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो स्मैकडाउन जो है वो नेक्स्ट वीक से 3 आवर्स का होने वाला है, ऐसा रिपोर्ट आ रहा है। तो आप लोगों को नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन जो है वो 3 घंटे का देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वीक मतलब भाई जनवरी महीने से, ठीक है? तो ये आप लोग समझ जाओ। तो देखो हम लोग बात करें अगर दूसरे और एक टॉपिक के बारे में, तो आज का स्मैकडाउन में भाई कोडी रोड्स और जो ड्रू मैकिंटायर है उनका यहाँ पे अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए मैच सेट हो चुका है 10 जनवरी को, जो कि स्मैकडाउन पे होने वाला है। वहाँ पे भाई ये दोनों फेस करेंगे। कोडी रोड्स अपना जो टाइटल है वो मतलब यहाँ पे भाई डिफेंड करेंगे ड्रू मैकिंटायर के सामने। तो ऐसा रिपोर्ट आ रहा है। वैसे देखो मैं और एक चीज़ बताना भूल गया कि रैंडी ऑर्टन को अभी भी 2026 के रॉयल रंबल के लिए एडवर्टाइज़ नहीं किया गया, बट उन्होंने भाई ये तो ज़रूर बोल दिया कि भाई वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो रैंडी ऑर्टन भी होंगे, गुंथर भी होंगे, ब्रॉन ब्रेकर भी होंगे, ब्रॉक लेसनर होंगे, सीएम पंक होंगे, फिर रोमन रेंस होंगे, फिर कोडी रोड्स होंगे, ड्रू मैकिंटायर होंगे। भाई बहुत ही अच्छा होने वाला है रॉयल रंबल 2026। तो वैसे आप लोगों का इसके बारे में क्या ओपिनियन है? कौन जीत सकता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।